नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और वेव मोशन के लेक्चर सीरीज में मैं आज आपका चौथे लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है द नेचर ऑफ वेव्स। अब तक हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फेज ऑफ अ पार्टिकल और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको समझ चुके हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज टॉपिक कवर करेंगे द नेचर ऑफ वेव्स। जैसा हम जानते हैं कि एक वेव जो है वो डिस्टरबेंस या एनर्जी है जो मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और मीडियम के पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर ऑसिलेशन करते हैं। ये एक साइनसॉइडल वेव के लिए है। और एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, उसका एक्सप्रेशन है y = a sin ओमेगा t - kx। एंड हम लोगों ने ये सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है। वेव्स दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है वो वेव के प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है वो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वेव का प्रोपेगेशन होता है। मैकेनिकल वेव्स दोनों तरह के हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं, जैसे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अब एक ट्रांसवर्स वेव को हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो एक रोप में अगर हम उसको एक रेगुलर पीरियोडिक मोशन दे करके और हम उसमें एक वेव को सेट करने की कोशिश करें तो ऐसा ट्रांसवर्स वेव दिखाई देगा। अब यहाँ पर जैसे रेडियो वेव या गिटार स्ट्रिंग में वाइब्रेशन है, वो सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है और मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए ये रेड डॉट्स इसमें दिखाए गए हैं। किसी एक रेड डॉट को अगर फोकस करें तो हम देखेंगे ये वाला पार्टिकल ये राइट को नहीं मूव कर रहा है, ये अपने ही मीन पोजीशन पर ऑसिलेशन कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो ये एक विजुअलाइजेशन है एक रोप में वेव का, ट्रांसवर्स वेव का। We can see from the animation that the shape of the wave repeats itself at regular distance. अब खुद देखिए कि वेव का जो शेप है वो रिपीट हो रहा है एक रेगुलर डिस्टेंस के बाद। The distance between similar points on adjacent waves is called the wavelength lambda. अब आप खुद देखिए एक ही तरह के दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है और वेव अपने आप को रिपीट कर रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में, और वही डिस्टेंस जो हमारा वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर एग्जांपल एक ट्रांसवर्स वेव होता है, जस्ट लाइक एक वेव रोप में होता है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। इसको अगर हम देखना चाहें तो पिक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेक्टर्स हैं उनका ऑसिलेशन आपस में परपेंडिकुलर होता है और ये दोनों भी परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपेगेशन डायरेक्शन के। और दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप यहाँ भी देख सकते हैं वो एक वेवलेंथ के बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन दिखाया गया है जो कि दिखाया गया है रेड से, और ये दिखाया गया है ग्रीन से, ये दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी अगर हम एनिमेशन में देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वेव का जो प्रोपेगेशन है वो इस तरफ है, आप देख सकते हैं, और इस तरफ में एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स का ऑसिलेशन हो रहा है, और दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में आप खुद ही देख सकते हैं कि ये वेवलेंथ है और पैटर्न अपने आप को एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में रिपीट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। अब एक साइनसॉइडल ट्रांसवर्स वेव को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों ही वेव को हम साइन फंक्शन से इंडिकेट करते हैं। तो एक ट्रांसवर्स वेव में साइन फंक्शन को समझना आसान है क्योंकि वो शेप अपने आप दिख जाता है, विजुअलाइज करना बड़ा आसान है। लेकिन एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में साइन कर्व होना मुश्किल है, उसको समझना होगा, उसको विजुअलाइज करना मुश्किल है डायरेक्टली। यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में चूंकि पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी उसी एक्सिस के अलॉन्ग है जिस एक्सिस के अलॉन्ग
वेव का प्रोपेगेशन है तो वहां पर साइन फंक्शन खुद ब खुद नहीं दिखेगा, उसको विजुअलाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो कैसे वो साइन फंक्शन है? तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर मीडियम के पार्टिकल्स का अपने अपने मीन पोजीशन से, रेस्पेक्टिव मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज को, इस क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करें और उस पार्टिकल का पोजीशन अगर हम एक्स एक्सिस पर रहने दें तो उस समय में जो कर्व बनेगा वो साइन कर्व बनेगा। और इसलिए हम साइन फंक्शन से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं, यहां हमने लिया है मीडियम के पार्टिकल्स को, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन होता है। इसमें ए से बी का डिस्टेंस एग्जैक्टली उतना ही है जितना डिस्टेंस वेव t/4 सेकेंड में कवर करेगा, या बी से सी भी t/4 सेकेंड में कवर करेगा। और ए और बी के बीच हमने कुछ पार्टिकल्स को दर्शाया है। तो जब वेव आए करके डिस्टर्ब करेगा तो सबसे पहले पहला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना शुरू होगा। जब ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तब तक वेव दूसरे के पास पहुंचेगा, वो भी राइट हैंड साइड की तरफ जाना शुरू करेगा, फिर तीसरे के पास पहुंचेगा, चौथे के पास पहुंचेगा। तो हरेक के पास वेव थोड़ी थोड़ी देर के बाद पहुंच रहा है। तो हरेक को t/4 सेकेंड अगर हम टाइम ले लें तो t/4 सेकेंड पर हरेक पार्टिकल को t/4 सेकेंड नहीं मिला। जैसे पहले पार्टिकल को पूरा t/4 मिला तो ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा, दूसरा पार्टिकल t/4 पर अपने मैक्सिमम से थोड़ा, तीसरा उससे पहले, चौथा उससे पहले। और जो बी पर पार्टिकल है वहां t/4 सेकेंड पर वेव अभी जस्ट पहुंचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब एक आर्बिट्ररी स्केल पर हम इन सारे पार्टिकल्स का अगर हम डिस्प्लेसमेंट दिखाने की कोशिश करें इसी एक्सिस के अलॉन्ग, हम अभी सिर्फ प्रोपेगेशन डायरेक्शन या ऑसिलेशन एक्सिस के अलॉन्ग ही हम उन सारे के सारे पार्टिकल का एक आर्बिट्ररी स्केल पर उनका डिस्प्लेसमेंट दिखाने की कोशिश करें तो वो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा t/4 सेकेंड पर। और देखिए पहला पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम, चौथे का उससे कम, और ये पार्टिकल तक अभी जस्ट वेव पहुंचा है। अब हम एक काम करें, t/4 पर सभी के टिप्स को ज्वाइन कर दें। अगर हम सभी के टिप्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक साइन वेव का 1/4 पार्ट दिखाई देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू मिल रहा है वो एक साइन कर्व को डिपिक्ट कर रहा है पोजीशन के अलावा। और ये और ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करें और इनके पोजीशन को एक्स एक्सिस के अलोंग रहने दें तो कैसा दिखाई देगा? तो ऐसा दिखाई देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स जैसे यहां पर था उसको एक्स एक्सिस पर रहने दिया गया। तो ये हमारा साइन कर्व का हमें दिखाई दे गया यहाँ पर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट equation of the particle in a longitudinal wave at t is equal to t/4. And if you remember last class तो वहां ट्रांसवर्स वेव में भी पहले t/4 सेकेंड में ऐसा ही शेप दिखाई दिया था। Now let us go for, अगर हमारा टाइम नेक्स्ट t/4 पर लें, t/4 पर लेंगे तो उस समय तक वेव जस्ट यहां पहुंचेगा, ये रेस्ट में मिलेगा। लेकिन जो पहला पार्टिकल हमारा था ये वाला, ये मैक्सिमम पर था तो ये अपने मीन पर लौटेगा, और ये 0 पर था तो ये मैक्सिमम पर था। यानी ये अपने मीन पर लौट आएगा और ये अपने मैक्सिमम पर चला जाएगा। तो अगले t/4 पर अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमें मिला। यानी जो हमारा पहला पार्टिकल था मीन पर लौटा और जो हमारा 0 पर था वो हमारा मैक्सिमम पर लौटा, और वेव अभी जस्ट यहां तक पहुंचा है तो ये यहां पर 0 पर है। एक बार फिर वही लॉजिक, इसको अगर हम सारे डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर प्लॉट कर दें और उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन को x एक्सिस पर, दिस विल अगेन बी लाइक अ साइन, हाफ ऑफ द साइन कर्व। यानी हम देख रहे हैं कि इवन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव हम डिस्प्लेसमेंट को, जो कि हमारे वेव के प्रोपेगेशन डायरेक्शन के अलावा, अगर हम उनके डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर प्लॉट करें, उनके पोजीशन को x एक्सिस पर प्लॉट करें तो हमें साइन कर्व मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर 3t/4 पर हम करें ऐसा कर्व मिलेगा। अगर हम वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट करें डिस्प्लेसमेंट को तो ये कर्व फिर साइन का हो जाएगा। अगर हम t सेकंड पर करें ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी पहला पार्टिकल अपने मीन पर लौट आया, और इसको y एक्सिस पर अगर हम प्लॉट करें पूरे डिस्प्लेसमेंट को और पार्टिकल्स की पोजीशन को x एक्सिस पर तो आपको ये दिखाई देगा। यानी जब हम y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पर पोजीशन, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी जो शेप हमें दिखाई देगा वो साइन
किस शेप में होगा, और इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हम साइन फंक्शन से डिनोट करते हैं। सो नाउ इट इज वेरी इजी, ट्रांसवर्स में तो आसानी से विजुअलाइज होता है, और लॉन्गिट्यूडनल में भी हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं हम कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हम साइन वेव से इंडिकेट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। A wave or disturbance travels through a medium such as air or water. Fluids such as these can be thought of as consisting of a large number of particles. फ्लूइड को या जिस मीडियम को, एयर को या लिक्विड को, बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन कह सकते हैं। अब हर एक में पार्टिकल अपना टू एंड फ्रो मोशन करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और वेव अपना ट्रेवल करता है, ठीक है। लेकिन गौर करिए, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। So what do we have? जैसे एक देखिए longitudinal wave, इसमें let us consider air particles set in motion by a vibrating piston. ये एक vibrating piston है, इससे हम इसके अंदर के air particle को oscillate कर रहे हैं, ठीक। इसमें से particles black dot से हमने दिखाया हुआ है, और एक representation के लिए symbolic एक हमने इसमें एक दिखाया गया है red dot को। red dot ये दिखाकर ये बताया गया है कि देखिए मीडियम के पार्टिकल अब अपने ही मीन पोजीशन के बॉडी में ऑसिलेट कर रहे हैं, और वेव आगे जा रहा है, एनर्जी आगे जा रहा है, डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस एंड रेयरिफैक्शंस के फॉर्म में एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है। अब खुद देख लीजिए कि मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव आगे प्रोपेगेट कर रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में फॉर एग्जांपल इस वाले में एयर पार्टिकल्स में कंप्रेशंस यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कंप्रेशंस और ये रेयरिफैक्शंस के रूप में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। सो वी हैव अल्टरनेट जोन्स ऑफ, एक रेयरिफैक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरिफैक्शन है, कंप्रेशन है। नाउ इन द रेयरिफाइड रीजन, जो हमारे रेयरिफैक्शन का रीजन है, वहां पर प्रेशर कम है, द प्रेशर इज लेस, जो नॉर्मल प्रेशर से होता है उससे कम है। सो इन द रेयरिफाइड रीजन द प्रेशर इज लेस देन द नॉर्मल अनडिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसको मान लीजिए P एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इन द कंप्रेस्ड रीजन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द नॉर्मल अनडिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमने फिगर में दिखा रखा है, ठीक। ब्लैक डॉट्स जो है स्मॉल पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं। इट इज द डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स, मैंने पहले भी कहा डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर, नॉट द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इन साउंड वेव्स also known as acoustic waves, the local oscillations always move in the same direction as the wave. Waves like this are called longitudinal waves, but these longitudinal waves are also represented by sine waves, as we have just seen through the pictorial graphs. अब यहाँ देखिए उसी चीज को एक बार फिर डिपिक्ट किया गया है, एक वेव जैसे हमने वहां दिखाया था ट्रांसवर्स वेव में। अगर आप याद करिए ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या दिखाया था, एक वेव एक रेगुलर इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए एक वेव अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है, और दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हमारा साइन वेव है, एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी वेव एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, आप देख लीजिए, और दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम एक वेवलेंथ, वन वेवलेंथ कहते हैं। और खुद देख लीजिए कि किस तरीके से ये हमारा हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर प्लॉट करके ये साइन कर्व दिखाया गया है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व, एंड द separate the wave repeats itself after a certain distance, after a certain time, and distance between two such similar points is one wavelength, whether it is transverse wave or it is longitudinal wave. So a wave repeats itself at regular distances. The distance between similar points on adjacent waves is called the wavelength lambda. The speed at which the wave goes from one place to the other is called the wave velocity v. Now we have already seen how waves travel through air by showing the motion of a small air piston particles. It can be easier to look at the pressure variation that move with the wave. During compression, the particles come closer together and the pressure will be higher than the normal. During rarefaction, they will be further apart and the pressure will be lower than normal. ना उसी चीज को जो वहां पर हम लोगों ने रेयरिफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में दिखाया है, तो कंप्रेशन यानी हाई डेंसिटी,
तो जैसे हॉट रेड हो जाता है कोई भी चीज, तो हॉट रेड से इस वाले फिगर में आप देखिएगा यहाँ दिखाया गया है कि भाई हाई कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन को हॉट से दिखाया गया है। और जैसे जैसे कलर ब्लू की तरफ जा रहा है तो सॉफ्टनेस, चूंकि हम कहते हैं कि सॉफ्ट होता जा रहा है कलर रेड हॉट से, तो डेंसिटी ऑफ द एयर पार्टिकल्स इज मैक्सिमम एट द सेंटर और इट इज डिक्रीजिंग ऑन द साइड लाइंस, जैसे यहाँ रेड से लेकर के ब्लू तक गया है। तो ठीक उसी वाले को हमने यहाँ पर दिखाया है हॉट रेड कलर से, एंड सॉफ्ट कलर की तरफ वो जाता हुआ ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ हमारा डेंसिटी ऑफ द एयर है। So this is again a longitudinal wave depicted, जो कि एक पिस्टन को मोशन में सेट करके किया गया है, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वही वेव है जो हमने अभी पहले देखा है, वहां पर हमने प्लेन वेव में इसको दिखा दिया था कंप्रेशन रेरिफैक्शन में, और यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको कलर्स के सिंबल में दिखाया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी साइन वेव है, ये भी हम अच्छे से देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, दो पिक्चर्स हैं यहाँ पर। नंबर एक, these are longitudinal waves and they are represented by sine waves. दूसरा, पार्टिकल्स जो हमारे होंगे वो अपनी जगह पर SHM करते रहेंगे और वेव आगे बढ़ेगा। दोनों जगह आप देख सकते हैं, और दोनों में फर्क क्या है, यहां पर आप देखिए कि दोनों, ये और ये दोनों ही वेव्स की स्पीड सेम है, लेकिन आप दो कंप्रेशंस के बीच का डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस देखिए, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। तो ये दोनों ही वेव्स जो हैं, इन दोनों का स्पीड सेम है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। सो वी हैव सेम वेव वेलोसिटी इन दीज टू फिगर्स एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हियर, एंड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आपको खुद ही दिख जा रहा है इस वेवलेंथ से, दोनों के। यहाँ पर लॉन्ग वेवलेंथ है, यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ है, एंड दे बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक इसके विपरीत दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, क्या ये वेव ऐसे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखिए सेम है, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज है। वेलोसिटीज अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, दे आर रिपीटिंग देमसेल्व्स आफ्टर सेम टाइम पीरियड। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है ये भी साइन फंक्शन से रिप्रेजेंटेड है, ये भी। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो कि हम लोगों ने पिस्टन को ऑसिलेट करके एक ट्यूब में सेट किया, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व। देयर पार्टिकल्स are oscillating about their mean position, they are not moving, energy disturbance of or the wave is moving forward। और एक बार फिर से अगर हम तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करें, this is a transverse wave moving to the right, particles are oscillating perpendicular to this is a transverse electromagnetic wave, electric and magnetic vectors are oscillating perpendicular to each other, and they are both perpendicular to the direction of motion along this direction. And similarly, the longitudinal waves set in a tube by a moving piston, they are all longitudinal wave, and that is also represented by a sine curve, as you can see. And this is the wavelength, this is the wavelength between these two, and here this is the wavelength. So this is how we understand the nature of waves as to what is a transverse wave, what is a longitudinal wave, and how both of them are represented by a sine function only. Although it is easily visualized in a transverse wave, tough to visualize in a longitudinal wave. But in a longitudinal wave, if you plot the displacement along y-axis and their position along y-axis and their position along x-axis, then they will appear to be sine curves, and that is why they are also depicted as sine waves. I hope you have understood by these animations, beautiful animations. Thanks to those who have made it. Credits to them. Thank you very much for your kind cooperation.